हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो नोटिस शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जाम के बारे में। पहला जो ये नोटिस आया है वो ये है कि जो आपने फैक्ट या फैक्ट प्लस ब्रोशर जो डाउनलोड किया होगा 2026 का, उसमें कुछ अपडेशन आई हैं, तो उसमें कुछ और जो डिविजन्स हैं वो जुड़ गए हैं। तो आप वो फैक्ट और फैक्ट प्लस का जो ब्राउशर है उसको वापस जाके डाउनलोड कीजिए एंड उसमें जो भी अपडेशन आई हैं उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपके डिवीजन से रिलेटेड कुछ उसमें अपडेशन आई हैं तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो आज का हमारा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द सिलेबस ऑफ फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जाम और 2026। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा इजी कर दिया गया है चीज़ों को। देखो, सेक्शन ए के अंदर एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है वो अभी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो फॉरेंसिक बैलिस्टिक है, फिजिकल साइंसेस, फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक केमिकल साइंस एंड डिजिटल फॉरेंसिक साइंसेस के लिए ही ये वाला पोर्शन जो है वो सेक्शन ए के लिए। स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए थोड़ा अलग सा दिया हुआ है सेक्शन ए के लिए क्या तैयारी करनी है, लाइक बेसिक्स ऑफ criminology, fundamentals of psychology, logical reasoning and analytical ability, then introduction to forensic science। तो ये सेक्शन ए का पार्ट होने वाला है। उसके बाद सेक्शन बी में अगर हम देखें तो सभी जो भी स्पेसिफिक जिसमें भी आपका स्पेसिफिकेशन होगा वो तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग डिस्कस मेन जो कर रहे हैं वो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का। तो उसका सिलेबस देख लेते हैं। सो हेयर इज़ द सिलेबस फॉर फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी का जो पोर्शन हमें कवर करना है वो है जनरल और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्रिमिनल एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सो ये पोर्शन जो रहने वाला है साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी का रहने वाला है। देन क्रिमिनोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी, क्राइम एंड डेवियंस के बारे में, क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो है उन सब के बारे में, देन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड पेनोलॉजी के बारे में, क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर्स के बारे में, देन क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड विक्टिमोलॉजी। तो ये तो हमें टॉपिक दे रखे हैं और इसके अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट रहने वाली है। तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत छोटा सिलेबस दे रखा है। जैसे विक्टिमोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो आपको टाइटल दे दिया, आपको आइडिया दे दिया कि आपको ये पढ़ना है और उसके अंदर से वो कुछ भी पूछ सकते हैं फिर। देन है एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस। उसके अंदर हमें फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक साइंसेज अप्लाइड टू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन द एनालिसिस ऑफ एविडेंस मटेरियल्स एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर एविडेंस एनालिसिस, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर रेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, लॉज रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंसेज, एथिक्स इन फॉरेंसिक साइंसेज। तो ये हमारा हो गया एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस। देन रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में है, एनालॉगीज हो गया, सिमिलैरिटीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रीजनिंग, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, देन जजमेंट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन एंड देन डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ तक आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी का सिलेबस था। तो यहाँ पर मैंने सारा आपके साथ सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। सो नेक्स्ट जो मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ वो फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के प्रिपरेशन के लिए ही रहने वाला है। तो उसमें हमें जो जो चीज़ें इसमें बताई हुई हैं सिलेबस के अंदर, हम उन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर कर लें, सो दैट हमारे पास जो 1 मंथ का जो टाइम है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें एंड अच्छे से हमारा एग्ज़ाम चला जाए। सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। एंड अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।